जय हिंद मेरे प्रिय विद्यार्थियों, दशहरा की सभी को राम राम। मैं आपके बीच में तिरंगा इंस्टीट्यूट का ओनर शिवेंद्र विश्वकर्मा। आज आप सभी के बीच में मैं इस वीडियो के माध्यम से ये बताऊंगा कि आगामी केंद्र सरकार द्वारा दी जा रही भर्तियों में आप सफल कैसे हो। आप अथक प्रयास करने के बाद भी अभी तक अपनी मंजिल तक नहीं पहुंचे हैं, तो इसी के बारे में आपको कुछ महत्वपूर्ण बिंदु बताऊंगा, जिसके द्वारा आपको उसी बिंदुओं पर परिश्रम करना है और अपनी मंजिल तक पहुंचना है। सबसे पहले हम देखते हैं कि आगामी भर्तियां कौन कौन सी हैं। तो उसमें आपका टारगेट में आरपीएफ कांस्टेबल, रेलवे पुलिस और वहीं पर आरपीएफ एसआई तथा एसएससी जीडी एवं एसएससी की अदर पोस्ट की वैकेंसी आने वाली है। मध्य प्रदेश सरकार में चुनाव की वजह से भर्तियों को रोक दिया गया है, परंतु केंद्र सरकार अब अपनी भर्तियों को देगा। तो उन भर्तियों पर कैसे फोकस करें, वहीं पर अभी आगे चल कर के दिल्ली पुलिस का एग्जाम है, तो उसमें कैसे अपना अच्छा स्कोर करें। तो हम देखते हैं कि इन सभी परीक्षाओं में जिनके हमने अभी नाम लिए हैं, उनमें कॉमन सब्जेक्ट में मैथ, रीजनिंग, साइंस तथा जीके है। तो मैथ में अगर देखा जाए तो बहुत से छात्र मैथ लगाते हैं, परंतु कुछ दिनों बाद वो मैथ उनके जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन है वो भूलने लगते हैं। तो आप सभी को बता दें कि कंपटीशन लाइन में जिस विद्यार्थी ने अपनी पढ़ाई का लगातार रिवीजन रखा है, वह आज अपनी मंजिल पर पहुंच गया है। हमारा कहने का मतलब ये है कि चाहे आप किसी भी विषय को पढ़ें, 4 या 5 दिन में जितना उसको पढ़ते हैं, उसके अगले दिन आगे ना पढ़ करके उसी का रिवीजन करें और देखें कि हमने जो पढ़ा है वो हमें कितने प्रतिशत याद है। अगर आप इस तरीके से अध्ययन करते हैं तो शायद आपकी तैयारी बेहतरीन होगी। एक बिंदु अपना महत्वपूर्ण ये होगा। दूसरा बिंदु पर यह है कि जब आप क्वेश्चन लगाते हैं तो आपको किसी भी अध्याय के हर प्रकार के कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए। आप प्रश्न को पढ़ते हैं, प्रश्न को पढ़ने के बाद आप उसकी कॉन्सेप्ट नहीं जानते हैं, जिससे आप उसके अंतिम हल तक नहीं पहुंच पाते हैं। तो सबसे पहले उस अध्याय के सभी फॉर्मूला आना चाहिए। अगर फॉर्मूला आते हैं तो आप उसका सॉल्यूशन पूर्णतः निकाल सकते हैं। ये अपना दूसरा महत्वपूर्ण बिंदु होगा। तीसरा महत्वपूर्ण बिंदु ये है कि जब आप प्रैक्टिस सेट लगाते हैं, चाहे वो टेक्स्ट बुक पे लगाएं या किसी अदर एप्स पर लगाएं, तो उसमें आपको ये देखना है कि जो हम प्रैक्टिस सेट लगा रहे हैं तो मैथ के किस अध्याय में प्रश्न नहीं बन रहा है, मतलब कौन सा अध्याय का वो प्रश्न है जो आप पर नहीं बन रहा है, और वह कौन सा कॉन्सेप्ट है जिसकी वजह से नहीं बन रहा है। सबसे पहले जब उस प्रैक्टिस सेट का अंत हो, उसके बाद उसी अध्याय का वो कॉन्सेप्ट पकड़ें, उसे अपनी नोटबुक पर नोट करें और उसका बारंबार रिवीजन करें, प्रयास करें। अगर आपको कोई परेशानी मैथ जैसे सब्जेक्ट में आती है तो मैं आपके लिए हमेशा बताने के लिए तैयार हूँ, चाहे वो आपको किसी भी माध्यम से बताऊँ, कॉल, मैसेज, व्हाट्सएप द्वारा, किसी के द्वारा भी। बस आपके अंदर पढ़ने के प्रति ईमानदारी से श्रद्धा होना चाहिए। अगर आप ईमानदारी से मेहनत कर रहे हैं तो मैं आपके साथ हमेशा तत्पर हूँ। तो जो भी पढ़ें उसका पूर्णतः रिवीजन करें। हमारा यह आग्रह है कि अगर आप बार बार रिवीजन करते हैं तो शायद ऐसा कोई परीक्षा नहीं होगा जिसमें आप अपना 100% ना दे सकें। वहीं पे साइंस में बात करें कि विद्यार्थियों को साइंस के जो अध्याय पढ़ते हैं 8-10 दिन बाद वो भूल जाते हैं। तो देखिए, कोई भी विद्यार्थी हो वो भूल जाता है, चाहे मैं भी हूँ। अगर मैं भी उसको पढ़ूंगा तो कुछ दिन बाद भूल जाऊंगा। इसलिए आपको उनको जितना भी पढ़ें 4-5 दिन में उनको याद करें, रिवीजन करें और बारंबार नोट करने का प्रयास करें। जितना आप किसी भी अध्याय को नोट करेंगे, उसके महत्वपूर्ण बिंदुओं को नोट करके याद करेंगे, शायद वो उतना ही लंबे समय तक आपको याद होगा। तो आप मैथ, साइंस, इन 2 सब्जेक्ट को पकड़ के चलें तो रेलवे जैसे आने वाली भर्तियों में आप उच्च स्कोर कर सकते हैं। अब
आप सोच रहे होंगे कि मैथ साइंस किस बुक से पढ़ें, तो देखिए मैथ का आपको हर अध्याय के कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए। इसके बाद आप किसी भी मैथ से पढ़ते रहिए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो सबसे पहले एक कॉन्सेप्ट बाय कॉन्सेप्ट, हर अध्याय के नियम बाय नियम से कुछ क्वेश्चन नोट होना चाहिए आपके। इसके बाद आप प्रयास करते रहिए, प्रैक्टिस करते रहिए, तो आपको उस अध्याय का कोई भी प्रश्न गलत नहीं होगा। वहीं पर साइंस में बात करें, साइंस में पहले ये पता होना चाहिए कि साइंस को कितने भागों में बांटा गया, उसके अंदर जो अध्याय हैं उनमें कौन कौन से महत्वपूर्ण उप अध्याय हैं। अगर आपको हर महत्वपूर्ण बिंदुओं का पता है तो उसके बारे में फिर हर बिंदु को उठाइए एक एक दिन करके और उनको नोट करके और याद कीजिए। जैसे साइंस में अगर हम बात करें तो मापन, यांत्रिकी, गुरुत्वाकर्षण, पदार्थों के गुण, तरंग व ध्वनि, ऊष्मा, विद्युत धारा, चुंबक, चालकता एवं प्रकाश, ये महत्वपूर्ण अध्याय है। ये भौतिकी के अध्याय बताए हमने। वहीं पर रसायन में बात बताएं तो परमाणु संरचना, परमाणु नाभिक, अम्ल, क्षार, लवण, धातु, अधातु एवं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की महत्वपूर्ण फॉर्मूला एवं उनके जो रिएक्शन है उनको याद करना होता है। वहीं पर बायोलॉजी मतलब जीव विज्ञान की बात करें तो उसमें कोशिका के बारे में, आनुवंशिकी के बारे में, जंतु जगत, मानव शरीर के रोग एवं वनस्पति विज्ञान, बॉटनी से महत्वपूर्ण बिंदु आते हैं, जिसमें पुष्प एवं उसके बारे में जो तना पत्ते हुए उन सभी के बारे में पढ़ना होता है। और सबसे ज़्यादा प्रश्न जो बनते हैं वो जंतु जगत और पादप जगत से बनते हैं, ये आपने देखा होगा। तो आपको उसी तरीके से उनको याद करना है, उसी तरीके से नोट करना है जिस तरीके से आप समझ सकें। ये प्रयास करते रहिए, हम आपको लगातार इसके बारे में बताते रहेंगे। ये वीडियो आपके लिए ओनली ये बताने के लिए था कि अगर आप प्रयास कर रहे हैं तो आप सफल होंगे, ये 100% सत्य है। अब आपको लगातार मैथ्स और साइंस के कुछ वीडियो मिलते रहेंगे जिसको आपको देखते रहना है। आपको तिरंगा इंस्टीट्यूट टीकमगढ़ से बने हुए यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके रखना है ताकि जो भी हम आपको वीडियो डालें आप तक पहुंच सके। मैंने वीडियो डालने की प्रोसेस इसलिए चालू की है क्योंकि बहुत से छात्रों का आग्रह है कि आपके जाने से कुछ ऐसी कमियां रह गई हैं हमारे अंदर, जो अगर हम उनका मतलब सुधार नहीं करेंगे तो शायद मंजिल तक नहीं पहुंचेंगे। तो हम इसीलिए YouTube पर अब लगातार वीडियो डालने का प्रयास करेंगे। आप कृपया करके देखते रहिए और हमसे जुड़े रहिए। धन्यवाद। जय हिंद दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में।